नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है छोटा से यूट्यूब चैनल पे। आइए बताइए, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया? बढ़िया रहने चाहिए। हाँ, आइए हम लोग आते हैं अपना काम पे। हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। आइए रेशियो के आज हम लोग रेशियो पर को जी सिक्का पर आधारित प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज हम सिक्का पर आधारित प्रश्न हम लोग देखते हैं। और सिक्का पर आधारित बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक है, समझ लीजिए। इसको हम ध्यान से सीखना। आइए और चुटकियों भर में बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना। मैथ का जादूगर बना देंगे, जादूगर। आप खाली जुड़ल रहिए, अंत तक अब बनल रहिए। आइए मैथ का जादूगर बना देंगे। आइए इसको पढ़िए, पहले आप लोग पढ़िए तो हुआ, पढ़िए हुआ। आइए एक थैला में, यानी थैला मैंने मान लो बैग, एक बैग में, यानी थैला मतलब बैग में मान लो का। एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के, सिक्के के संख्या का सिक्के हैं, यानी सिक्के की संख्या का अनुपात इतना इतना है। यदि यदि थैले में कुल मिलाकर जो 16 रुपया हो, तो 50 पैसा वाला, 50 पैसा सिक्का वाला का संख्या कितना? आइए पढ़ने। आइए आप समझते हैं, आप समझते हैं क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा है। आइए एक थैला में, यानी एक थैला है, उसमें 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का भी है। यानी एक थैला में, यानी बैग हम रख लें, पर्स रख लें, तो पर्स रख लें तो एक 500 रुपये होता है, 10 रुपया वाला भी होता, 200 रुपया वाला भी होता, 5 रुपये वो होता, 2 रुपये वो होता। तो वही बात कहना चाह रहा है कि एक थैला में, उसमें 1 रुपया का भी है, कुछ 50 पैसा का भी है, कुछ 25 पैसा का भी है। आइए 25 पैसा के है, तो सिक्के की संख्या का अनुपात, यानी यानी कहा न, संख्या का अनुपात, यानी अनुपात में कहा कि 1 रुपया का है ना, जो अनुपात में 2 अनुपात के बराबर है, 2 अनुपात के बराबर है। 1 रुपया का 2 अनुपात के बराबर है। और कह रहा है 50 पैसा यानी 3 अनुपात के बराबर है, और 25 पैसा 4 अनुपात के बराबर है। ये कह रहा है। आइए हम लोग इसको बनाएं कैसे, समझ। सबसे पहले जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख देना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख देना। आइए यानी नाम दे ले, नाम किसको कहते हैं? जो 1 रुपया कह रहा है, 50 पैसा कह रहा, 25 पैसा कह रहा, उसको सिक्का का नाम दिया, तो सिक्का का नाम है, यानी 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा, यानी सिक्कों की नाम कितना है? 1 रुपया का भी है कुछ, 50 पैसा का भी कुछ है, और 25 पैसा का है। यानी सिक्कों की संख्या, यानी संख्या, संख्या के अनुपात में कुछ दिया है, तो है 2 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है, और 4 के अनुपात में। यानी 1 रुपया 2 के अनुपात में है, यानी 3 रुपया 50 के अनुपात में, और 25 पैसा 4 के अनुपात में है। समझे? आइए तो पूछ रहा सर, सबसे पहले इडेल रहेगा, इडेल रहेगा तो सर मूल मेरा दिया हुआ है, हमको मूल पता नहीं, तुलना किसको से करेंगे? मूल से, और मूल मेरा दिया ही नहीं है, तो मूल कैसे निकालेंगे? देखो मूल है दे कि नहीं दी? देखिए थैले में कुल मिलाकर इतना रुपया, यानी थैलवा महीने सर 1 रुपया को मिलाकर, और 50 रुपया को मिलाकर, और 25 पैसा को,
1 रुपया को मिलाकर भी और 25 पैसा को मिलाकर भी और 50 पैसा को मिलाकर कितना है बेगवा में 216 रुपया, यानी 1 रुपया का भी मिलाकर और 50 पैसा को भी मिलाकर और 25 पैसा को भी मिलाकर बेगवा में कितना है 216 रुपया। 216 रुपया यानी मूल तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मूल हमको पता है। देखिए तो कहीं मूल है नहीं है सर। ये तो सिक्कों के नाम दे दिया, इस संख्या दे दिया और हमको मूल पत्ते नहीं। अब मूल यहाँ दिया हुआ है, यानी तुलना करेंगे किसको से, मूल से करेंगे। और मूल दिया ही नहीं है तो मूल कैसे निकालेंगे सर। मूल निकालने के लिए कहेगा सर सिक्कों की संख्या, सॉरी सिक्कों की नाम, सिक्कों की नाम, सिक्कों की नाम और सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या से गुना कर दीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा सर, मूल निकल जाएगा। ये बहुत ध्यान देना रखिएगा, ये ध्यान में बात दम रखिएगा, ये बात दम ध्यान में रखिए, यानी दम ध्यान में रखिए। यानी नाम और संख्या में, यानी नाम और संख्या में गुना कर देंगे तो कुछ निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा, यानी मूल निकल जाएगा, यानी मूल निकल जाएगा। गुना कीजिए 2 गुना कीजिए 15, 15 नहीं 1.5 रुपया, हाँ कहिए 1.5 रुपया, यानी 25 चौक 100 यानी 1 रुपया, यानी 1 रुपया, 1 रुपया। यानी किताब कितना कह रहा है सर, किताब का रहा 216 रुपया है पूरा बेगवा में, लेकिन हम लोग को बेगवा में कितना रुपया है, यानी 3.5 रुपया, 3.5 रुपया और 4.5 रुपया है। हम लोग को बेगवा में 4.5 रुपया, किताब कितना का रहा है 216 रुपया, 216 रुपया। तो पूछ रहा है कुछ हम लोग से, आगे बढ़िए, यानी है तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है, यानी 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या, यानी सिक्का की संख्या इसको बराबर पूछ रहा, इसको बराबर पूछ रहा। आइए इसको काटे, यानी 0 पॉइंट हटेगा तो इधर 0 बैठेगा, इसमें किसी को एतराज है नहीं, इसको काटे 15 45, 45 यानी 3 से काटे, 3 बचे 15, 2 10, यहाँ कटा, इसको काटिए 7 21, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 72 दूनी 44, 72 दूनी 44, यानी 144 सिक्का है, 144 सिक्का है, सिक्का है किसका, खाली 50 रुपए 50 पैसवा 144 रुपए, खाली 50 पैसा कितना है 144 रुपए, खाली 50 पैसिया 144 रुपए है, समझ लीजिए खाली 50 पैसा कितना है 144 रुपए, खाली 50 पैसा कितना है 144 रुपए। समझ में आया, समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देता बढ़िया समझ में जी। सर ये देल है मेरा मूल, लेकिन मूल हमको पता नहीं था, मूल हमको पता नहीं था, मूल मेरा दिया हुआ लेकिन मूल हमको पता नहीं है, मूल हमको पता नहीं है। तो मूल नहीं पता तो मूल सबसे पहले मूल निकालना पड़ेगा, तभी तो तुलना करेंगे, तभी तो तुलना करेंगे, मूल का तुलना मूल से, यानी मूल नहीं डालेगा तुलना किससे करेंगे, नहीं करेंगे तो मूल पहले निकालना पड़ेगा। तो मूल कैसे निकलेगा सर, तो आइए तो यहाँ बताएं कि सिक्कों की नाम में सिक्कों की संख्या से गुना कर दीजिएगा तो मूल निकल जाएगा। आइए सिक्का की नाम है, सिक्कों की संख्या है, इन दोनों में गुना कर दीजिएगा कुछ निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा, कुछ निकल जाएगा, कुछ निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा, कुछ निकल जाएगा मूल।
तो गुना कीजिए कितना 2, इसको करें 15, 15 ने 150, 150 बने 1.5 रुपया, 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी 1 रुपया। आइए इन मूल्यों की अनुपात निकल लिया, मूल्यों की अनुपात निकले और कह रहा है मेरा किताब कह रहा है 200 बैगवा में 216 रुपया, कुल 216 रुपया बैगवा में, कुल 216 रुपये बैगवा में, लेकिन हम लोग को बैगवा में कितना रुपये देखो तो 4.5 रुपया, हम लोग के बैगवा में 4.5 रुपया। और आगे बढ़िए, अब 50 सिक्का वाला यानी 50 सिक्का वाला संख्या कितना है, संख्या संख्या यानी 3 है, यानी 3 के बराबर निकालने के लिए कह रहा है, 3 के बराबर निकालने के लिए कह रहा है। सर 0 हटेगा तो ऊपर 10 नहीं, 0 सॉरी पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बैठेगा। हाँ सर पॉइंट हटा दीजिए सर, पटिए 9 पचे 45, 5 2 10, 2 10, 3 तिया 9, निकाले 7 तिया 21, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सर 144 सिक्का यानी 50 पैसिया 144 हुआ, 50 पैसिया यानी 144 हुआ, 50 पैसे 144 हुआ, 50 पैसे 144 हुआ, 50 पैसे 144 हुआ, 50 पैसे 144 हुआ, यानी 216 बट्टे 4.5 रुपया। अब बराबर कुछ निकालने के लिए कहा 3 के बराबर, आपका यहाँ कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं, 144 सिक्का आ जाएगा, 144 सिक्का आ जाएगा। और लाकर बताए भी थे, लाकर बताए भी थे, न बताए थे, समझ में आया? आइए पढ़िए, आइए पढ़ते हैं। आइए एक थैले में, एक थैले में 1 रुपया कुछ है, 50 पैसा कुछ है और कुछ 25 पैसा के, 25 पैसा के, और कुल सिक्कों की संख्या यानी कुल सिक्कों की संख्या, जब भी कुछ दे दिया था कुल मूल दे दिया था, कुल मूल दे दिया था, अभी कुछ दिया कुल सिक्कों की संख्या दे दिया, अभी कुल सिक्कों की संख्या दे दिया। यदि उनका मूल्यों का अनुपात है, अभी मूल का अनुपात दे दिया, जब भी संख्या का अनुपात दिया था अभी मूल का अनुपात दे दिया, तो 50 पैसा वाला सिक्का का संख्या कितना है, यानी 50 पैसा वाला सिक्का का संख्या कितना है। आइए हम लोग अपना बनाते हैं। आइए सिक्का का नाम खोजिए, पहले 1 रुपया का है, कहिए 1 रुपया का है, और 50 पैसा का है, और 25 पैसा का है। नो डाउट, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं। और उनका मूल्यों का नहीं, मूल्यों का अनुपात दे दिया है, यहाँ देखिए मूल्यों का अनुपात कोई दे दिया, यहाँ देखिए 13 अनुपात 11 अनुपात 7, 11 अनुपात 7। तो सर यहाँ मेन वैल्यू हमें मेरा क्या दिया है, यानी सिक्कों की संख्या दिया, और सिक्कों की संख्या लेकिन सिक्कों की संख्या मेरा यहाँ पत्ते नहीं है, हम कैसे निकालेंगे सर? सिक्कों की संख्या रहेगा तब ना हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन तुलना है ये नहीं, तो हम किससे तुलना करें, किससे हम तुलना करें? आइए हम कैसे तुलना करेंगे, आइए बताते हैं। तो सर जब भी यानी सिक्कों की संख्या निकालने के लिए कहें तो मूल में सिक्कों की नाम से भागा दे देगा, कुछ निकल जाएगा, मूल की सिक्कों की संख्या, सॉरी सिक्कों की
संख्या निकल जाएगा, सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। इसको एकदम याद करके रखना है, इसको एकदम याद करके रखना है। यही दो फॉर्मूला, फॉर्मूला आप भी कर सकते हैं, यही दो नियम से पूरा सिक्कों की संख्या खत्म हो जाएगा, सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूरा खत्म हो जाएगा यही दोनों पर, यही दोनों पर। आइए आइए समझते हैं। तो सर यानी ये मूल है मेरा, ये मेरा सॉरी नाम है, ये सिक्कों की नाम है। सर इसमें भागा देने, मूल में भागा दे दीजिए कुछ नाम से। सर 13 में भागा दे दीजिएगा 1 से, तो कितना होगा सर? 13 होगा। यानी सिक्कों की संख्या कितना निकल लिया, यानी 1 रुपया कितना? 13 को। और ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, नहीं 1 रुपया 13 रुपया रहेगा, नहीं 1 रुपया 13 रुपया, कई सिक्का 13 सिक्का। ऐसे आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, नहीं दिमाग लगा सकते हैं जी। यानी 1 रुपया हमको है 13 रुपया, तो कितना कितना सिक्का हमको पास, खुद बता सकते हैं 13 सिक्का। खुद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। आइए यानी 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 मूल में भागा देने को जी 50 पैसा से, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। यानी 25 पैसा 7 रुपया में भागा देंगे, 7 रुपया में भागा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 चौके 28। ऐसू आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। यानी 1 रुपया में 50 पैसा 2 गो होता, तो 11 रुपया में कै गो होगा? 22 गो। खुद दिमाग लगा सकते हैं। 1 रुपया में 25 पैसे कै गो होता? 4 गो होता। तो 7 रुपया में कै होगा? 28 गो। खुद दिमाग लगा सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। असर बोल रहा है कि किताब बोल रहा है कि 278, कुल 278 सिक्का है मेरे पास। किताब कह रहा है कि मेरे पास 278 सिक्का, लेकिन हम लोग के पास कितना सिक्का है? इसको जोड़िए से, कुल सिक्का हम लोग के पास कितना है सर? कितना है देखिए, कुल सिक्का हम लोग के पास कितना है जी? जोड़िए इसको, 20 20 40 40 और 10 50 50 और 13 60 यानी 63। हम लोग के पास कितना है? 63। आप पूछ रहा है जी 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या, यानी सिक्का की संख्या नहीं 50 पैसा वाला, यानी 22 पैसा के बराबर हम लोग से पूछ रहा, हम लोग से पूछ रहा। काटिए इसको, कट रहा है, काटिए काटिए, 9 से कट रहा है, 7 3 10, हाँ 9 से कट जाएगा, कट जाएगा। देखो 7 9 63, 7 9 7 9 63, हाँ इसको काटिए, 9 से काटिए, 9 4 36, 1 बचा, 9 दूनी 18, यानी 7 6 42, यानी 6, तब 6 और 22 और 6 में गुना कीजिए, 22 और 6 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 6 6 12 का 2, 6 6 12 13, यानी 132 सिक्का, यानी 132 सिक्का, यानी 50 पैसिया कै गो है? 132 गो है। 50 पैसे कितना है? 132 गो है, 132 गो है, कितना है? 132 गो है। समझ में आया? हाँ आगे।